नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta को सब्सक्राइब और फॉलो करें। मंगलवार को सूचना भवन गिरिडीह में आयोजित एक सादे समारोह में रामनिवास यादव ने जिले के 45वें उपायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने निवर्तमान उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा से यह जिम्मेदारी संभाली। पदभार ग्रहण के पश्चात यादव ने जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया और उनके सहयोग की अपेक्षा जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारना और जिले के प्रत्येक नागरिक को इसका लाभ दिलाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। यादव ने कहा कि वे जिले के बहुआयामी और समग्र विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाएं व सुविधाएं सुचारू रूप से पहुंच सके। इसके साथ ही उन्होंने जिले में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति को और गति देने का भी आश्वासन दिया। उनके इस दृष्टिकोण से जिले के विकास को नई दिशा और ऊर्जा मिलने की उम्मीद की जा रही है। आज 27 मई को 45वें उपायुक्त के रूप में मैं रामनिवास यादव गिरिडीह जिला में ज्वाइन किया हूँ। मैंने जो जिले के प्रमुख पदाधिकारी हैं उन सबसे चर्चा करी है, उनका जो भी कंसर्न योजनाएं हैं उनके बारे में जानने की कोशिश की है। गिरिडीह जिला में मेरी मेनली प्राथमिकता रहेगी स्वास्थ्य और शिक्षा की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतार सकें हम, और जो भी सरकार की प्राथमिकता रहेगी वो सभी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए योजना को धरातल पर उतारने की कोशिश करें। देखिए, अभी लॉ एंड ऑर्डर की मैंने जो रिव्यू लिया है उसमें ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं है, बट फिर भी क्योंकि सेंसिटिव जिला माना जाता है तो उसमें ही रहेगा कि हम लोग जो भी एसपी के साथ बैठक करके जो भी हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं वो करेंगे, और जहाँ भी आवश्यकता होगी वहाँ पर फोर्स का जो हमारा डिप्लॉयमेंट रहता है या चेक पॉइंट्स जो रहते हैं वो बढ़ाने की कोशिश करें। गिरिडीह के टावर चौक पर झामुमो जिला समिति के बैनर तले आज हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय एकत्र हुए और सरना धर्म कोड की मान्यता की मांग को लेकर जोरदार धरना दिया। कार्यक्रम में झारखंड सरकार के मंत्री सुदेवी कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और कहा कि जैसे झारखंड एक अलग राज्य बना वैसे ही 12 करोड़ आदिवासियों की पहचान के लिए सरना धर्म कोड भी मान्य होगा। धरने में मौजूद लोगों ने केंद्र सरकार पर आदिवासी अस्मिता की उपेक्षा का आरोप लगाया और 5 वर्षों से लटके इस मुद्दे पर फैसला न लेने को भाजपा की आदिवासी विरोधी मानसिकता बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सहनवाज अंसारी और संचालन अजीत कुमार पप्पू व कुलेश्वर सोरेन ने संयुक्त रूप से किया। जिंदाबाद, सड़कों पर उतरकर महाधरना के माध्यम से अपनी बात प्रेषित की है। देश के 12 करोड़ आदिवासियों की आवाज झारखंड मुक्ति मोर्चा बनेगा। विश्व गुरु शिबू सोरेन की सोच और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में देश के 12 करोड़ आदिवासियों को सरना धर्म कोड दिलाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा हर संघर्ष करेगा। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड के धनवार रोड पर ग्रामीणों ने पीडीएस अनाज से भरे एक ट्रक को रंगे हाथ पकड़ा, जो कथित रूप से अवैध रूप से बिहार ले जाया जा रहा था। ट्रक में लगभग 50 क्विंटल अनाज लोड था, जिसे गरीब लाभुकों तक पहुंचाने के बजाय डीलरों द्वारा कालाबाजारी में खपाया जा रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने हंगामा किया और संबंधित विभाग के एमओ को सूचना दी, लेकिन कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचा। इस लापरवाही का फायदा उठाते हुए ट्रक चालक आसानी से ट्रक लेकर फरार हो गया। घर कहाँ है? मेरा घर बिहार है। बिहार है। कहाँ से उठाया माल? दुकान से उठाया। दुकान से? कितना दुकान से उठाया है? 3 दुकान 4 दुकान। 3-4 दुकान से। अच्छा, फिर अनाज क्या करेगा, कहाँ ले जाएगा ये बोला? कहाँ ले जाएगा? पार्टी ने बताया कि कहाँ ले जाएगा। कौन सा पार्टी? पार्टी आ रहा है। ये राशन वाला अनाज है, पता है तुमको? ये राशन वाला अनाज है। क्या होगा जी, जब पार्टी आ रहा है? हाँ, वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग लीडर हो गया ना झारखंड में। क्या दिक्कत है? लीडर हो गया है। हम लोग की गाड़ी है, हम लोग का भाड़ा से मतलब है। भाड़ा से मतलब है 2 नंबर माल ढोएगा यार। 2 नंबर है, 3 नंबर वो ट्रांसपोर्टर समझेगा। अभी सब समझेगा, चिंता क्या करता है। कोई कागज वोज नहीं आ रहा है, पार्टी आ रहा है।
गिरिडीह जिले के पीटाड़ की रहने वाली स्मृति कुमारी ने झारखंड बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा परिणाम में पूरे जिले में प्रथम स्थान हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। स्मृति ने कुल 500 में से 483 अंक प्राप्त कर 96.6% अंक के साथ जिला टॉपर बनी। वहीं राज्य स्तर पर उन्होंने 44वां स्थान प्राप्त किया। मॉडल स्कूल पीटाड़ की छात्रा स्मृति की इस उपलब्धि पर पूरे गाँव, परिजनों और शिक्षकों में खुशी की लहर है और लोग उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। क्या नाम है? स्मृति कुमारी। कितना मार्क्स आया है? 483। उम्मीद था कि जिला टॉपर करेंगे आप? हाँ। और क्या उम्मीद है आगे? आगे IIT क्लियर करना है। और कितने भाई बहन हैं आप? 3। कौन सा स्कूल में पढ़ते थे? मॉडल स्कूल पीटाड़। सप्ताह के सोमवार को जिले के प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल मधुबन में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा संगठन सृजन 2025 को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी के राजू, सह प्रभारी श्रीवेला प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश उपस्थित रहे। बैठक में 14 प्रखंडों में 12 सदस्यीय कमेटियों के गठन का निर्देश दिया गया, जिसमें जातीय संतुलन का विशेष ध्यान रखने को कहा गया। जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की और सुझाव दिया कि बैठक में अनुपस्थिति रहने वाले सदस्यों को पदमुक्त किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस का संगठन पंचायत स्तर तक पहुंचेगा और राहुल गांधी के सपनों को साकार करेगा। शनिवार को जेपी नगर करबला रोड स्थित एक मकान में उस समय चोरी हो गई जब मकान मालिक अपने ससुराल गया हुआ था। मंगलवार सुबह जब वह लौट कर आया तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था और पिछले दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी। घर के अंदर घुसते ही उसे पता चला कि अलमारी और रसोई की सारी चीजें बिखरी हुई थी। चोरों ने करीब 50 से 60 हजार रुपए नकद और लगभग 5 लाख रुपए के गहनों पर हाथ साफ किया। पीड़ित ने तुरंत 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी और उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शनिवार दिन तारीख होगा, मेरे ख्याल से 24 तारीख होगा। उस दिन शाम को हम लोग निकले थे कोडरमा के लिए। उधर से जब रिटर्निंग आज लौटे सुबह तो देखे कि ये ताला गायब है यहाँ का, मेन गेट का। जब दरवाज़ा धकेलते तो अंदर से लॉक था दरवाज़ा। फिर हम बगल वाला गली में गए पड़ोसिया, उधर से जाके खोले तो उधर से छिटकनी लॉक था मेन, उधर पीछे वाला गेट में। उसको खोल के अंदर घुसे, देखे अंदर से ये लॉक है। इसको भी खोल के जब खोले देखते सारा रूम का ताला टूटा हुआ है और सारा सामान इधर से उधर बिखरा हुआ है। जेवर गायब हो गया, कैश गायब हो गया, लगभग हमको लगता है 50-60 हज़ार रुपये कैश होगा और जेवर नहीं भी तो 5 लाख का होगा। मेरा पूरा शादी का था, मेरे वाइफ का पूरा शादी का सेट था, माँ का शादी वाला सेट था, 2 बच्चा है उसका था ना। हम लोग आए सुबह तो देखे कि यहाँ ताला गायब है, तो मेरी माँ धकेली, बोली अंदर से लॉक है। फिर उधर से जाके हम खोले तब पता चला, हल्ला हुआ तो आस पड़ोस मोहल्ला वाला जुटा। सुबह 7:30 बजे के लगभग हम उठे थे। हमको फ़ोन आया कि भैया वो टावर गली है, बीएसएनएल टावर गली, वहाँ अमित के यहाँ चोरी हो गया। हमने कौन अमित? तो गोविंद। हाँ, तो हम वहाँ तुरंत यहाँ आए, घर में देखे तो इन लोग अंदर में था, पूरा घर खुला हुआ था। देखते हैं कि पूरा इसका सामान छिटा हुआ है, एक एक करके लिफाफा, बैग तेग जितना सब फाड़ करके इसका सामान को निकाला गया है। मैंने इसको कहते हैं कि दर्दनाक चोरी, जिसमें कि आदमी अंदर से टूट जाए, स्थिति ये कर दिया है। इसके पहले भी एक चोरी हुआ है जिसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। आसपास में कभी प्रशासन का एक पेट्रोलिंग गाड़ी नहीं घुसता है। ये जरूरी नहीं है कि गली है तो गाड़ी घुसेगा तभी पेट्रोलिंग होगा, गाड़ी नहीं भी घुसेगा तो 4 आदमी उतर करके घूम तो सकता है। पुलिस को देख के तो बढ़िया को फटता है तो जो भाग सकता है या देख करके आप पकड़ सकते हैं, लेकिन आज तक नहीं हुआ। पूर्व में भी कई एक घटना हुई। कितना चोरी हुआ, क्या हुआ? लगभग इसका आंकड़ा बता रहा है कि कम से कम 6 लाख का चोरी हुआ, जिसमें 50-60 हज़ार नगद है और लगभग 5-5.5 लाख का 5 किलो के लगभग इसका जेवर उवर है, जो माँ का था, पत्नी का था, अपना भी हाथ अंगूठी वगैरह और बच्चा उच्चा का कुछ खरीदा हुआ बर्थडे वगैरह का है, जो इन लोग का है। कौन से? अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं।
इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। सोमवार को गिरिडीह के सूचना भवन स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में उपायुक्त रामनिवास यादव द्वारा आयोजित जनता दरबार में दर्जनों फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। जनता की व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित और यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए। राजस्व, स्वास्थ्य, पेंशन, राशन और पेयजल से जुड़ी कई शिकायतों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। यादव ने सभी प्राप्त आवेदनों को विभागीय पदाधिकारियों को अग्रसरित कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के भरकट्टा OP क्षेत्र अंतर्गत बेरहीटाड़ में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय के पास 40 वर्षीय मंगरा हेम्ब्रम का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। मंगरा हेम्ब्रम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दुर्गा पहाड़ी गांव का निवासी था। सुबह ग्रामीणों ने जब उन्हें विद्यालय के पास मृत अवस्था में बैठे हुए देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया और भीड़ जुट गई। सूचना पर भरकट्टा OP प्रभारी अमन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा। फिलहाल मौत के कारणों की जाँच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य राजेश यादव ने गिरिडीह जिले के डमरगुरहा और जगनूडी गांवों में जले हुए ट्रांसफार्मर को अविलंब बदलने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर जलने से ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है, खासकर जगनूडी में जहां महीनों से बिजली गुल है। डमरगुहा के ट्रांसफार्मर मामले में बिजली विभाग से संपर्क कर उन्हें जल्द बदलाव का आश्वासन मिला है। राजेश यादव ने सरकार से बिजली विभाग की मैन पावर और संसाधन की कमी पर ध्यान देने की अपील की और चेतावनी दी कि अगर ट्रांसफार्मर नहीं बदले गए तो आंदोलन किया जाएगा। अभी हम लोग सदर प्रखंड के डमरगुहा ग्राम में हैं और यहाँ का 25 kVA का ट्रांसफार्मर कल जल गया है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि बिजली के बिना आजकल किसी का चलता नहीं है। तो इन लोगों ने हमको कंप्लेन किया, हम यहाँ पर आए हैं और अभी हमने यहाँ से विभागीय अधिकारी से बात की है। उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में ट्रांसफार्मर हम लोग बदल देंगे। अच्छी बात है, वो 1-2 दिन में ट्रांसफार्मर इसका बदल दें, हम ये मांग करते हैं। और लोगों से भी आह्वान करते हैं कि आप लोग एकजुट रहिए, ताकि किसी तरह का कोई समस्या और सवाल हो तो इसी तरह एकजुट होकर के हम लोग उसको उस सवाल का समाधान, समस्या का हल करने की हम लोग कोशिश करेंगे। 27 मई को सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड फुनाकोशी शोटोकॉन कराटे ऑर्गेनाइजेशन के तहत झारखंड फुनाकोशी कराटे संघ का गठन किया गया। बैठक में सरदार देवेंद्र सिंह को संरक्षण और डॉक्टर विजय सिंह को अध्यक्ष चुना गया, जबकि सेंसई उज्जवल सिंह सचिव बनाए गए। इसी बैठक में फैसला लिया गया कि 29 से 31 अगस्त तक गिरिडीह में चौथी इंडो नेपाल इंटरनेशनल कराटे प्रतियोगिता का आयोजन होगा। महासचिव उज्जवल सिंह ने बताया कि यह प्रतियोगिता युवाओं को आत्मरक्षा और अनुशासन की ओर प्रेरित करेगी। अध्यक्ष डॉक्टर विजय सिंह ने खास तौर पर कहा कि कराटे केवल खेल नहीं बल्कि लड़कियों और महिलाओं के लिए आत्मरक्षा का सशक्त माध्यम है और उन्हें इसके लिए प्रशिक्षित होना जरूरी है। उन्होंने बताया है कि आज कराटे संघ का गठन हुआ है, जिसमें मुझे अध्यक्ष बनाया गया है, मैं झारखंड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरा चयन किया और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कराटे को पूरे झारखंड में एक नई ऊंचाई तक ले जाऊं आप लोग के सहयोग से। आज झारखंड कराटे संघ की जो बैठक हुई है, इसमें हमारे झारखंड के अध्यक्ष डॉक्टर विजय सिंह को मनोनीत किया गया है और जैसा कि मुझे आशापूर्ण विश्वास है कि हमारे समाज सेवी विजय सिंह, जो हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं और इनको खेलों में बहुत रुचि है, मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि इनके लीडरशिप में झारखंड कराटे बहुत ही अच्छा काम प्रदर्शन करेगा और गिरिडीह में आगामी अगस्त में होने वाले इंडो कराटे को हम लोग की बैठक में ये तय हुआ है। हम विजय सिंह जी से ये पूरी उम्मीद करेंगे कि अपनी अगुवाई में बहुत ही अच्छा अपना इस कार्यक्रम को करें और झारखंड में कराटे को और प्रोत्साहित करें। आज के अंक में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। धन्यवाद।